बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झंझट टाइम्स पर। स्टेडियम का निर्माण कराने का एकदम पूर्ण वादा करता हूँ कि स्टेडियम का हम लोग निर्माण करा देंगे। हमारे सर्वे रिपोर्ट में यह भी छन करके आया है, जब मैं बाजार में सर्वे कर रहा था तो जब प्रशासन की ओर से एक चिट्ठी सटा दी गई थी कि अतिक्रमणकारियों ये पूरे फुटपाथ को साफ करो, तो जब मैं जानना चाहा पब्लिक से घूम करके तो लोगों ने ये बताया कि महेंद्र प्रसाद गुप्ता एक ऐसा नेता थे जो हम लोग को चमन हमारे घर और बचने से मतलब घर उजड़ने से बचाए थे और बाल बच्चे को भूखे मरने से भी बचाए थे। इसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है, सर्वविदित है। कहीं भी जो हमारे फुटपाथी दुकानदार बंधु है, कोई भी उनसे जाकर पूछ सकता है, इसको इग्नोर नहीं करेगा, सब जो सच्चाई है बताएगा। उस वक्त मैं बीमार था, आप भी जानते हैं, मैं बेड पर था, लेकिन मैंने देखा कि 99% लोग यहाँ के फुटपाथी दुकानदारों को उजड़ने के लिए लगे हैं और सारे फुटपाथी दुकानदार हमारे ऊपर जो हॉल है यहाँ उसमें मीटिंग भी हुआ, उसमें सारे जुट गए, कहे कि महेंद्र भैया आप नहीं लगिएगा तो हम लोग का सियाना उजड़ जाएगा, हम लोग के रोजी रोटी पर आफत हो जाएगा। तो मैंने संघर्ष किया। मैं बेड पर रहते हुए अपने खास कुछ महागठबंधन के भी लोग हमारे जो साथी थे, शकील अहमद जो यहाँ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष है, वो भी हमारे कॉल पर आए और हम लोगों ने सभी अधिकारियों को कम्युनिटी को लोगों को बैठक करके हम लोगों ने तय किया कि उजाड़ने से पहले बसाया जाए। अगर नहीं बसाने से पहले उजाड़ते हैं तो हम संघर्ष रोड पर करेंगे। और मैं केवल चुनाव के दिनों में, हम लोग बरसाती मेढक नहीं है कि चुनाव के दिन में ही दिखाई पड़ते हैं। हम लोग सर्वविदित है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा के सिपाही हैं और हम लोग सालों भर जनता की आम समस्याओं को लेकर संघर्ष करने का काम करते हैं। और उसी संघर्ष का देन था कि ये सियाना ये जो उजड़ने से बच गया और जो रोटी और खाने पर आफत पड़ रहा था, लाले पड़ने की संभावना थी, ये गरीबों का सियाना उजड़ने से बचा। एक कम्युनिस्ट पार्टी की संघर्ष का देश था और हमारे जो महागठबंधन के भी साथी थे उसमें हमको सहयोग करने का काम किए और उसी के बदौलत यह बड़े उजड़ने से बचा। सर एक सवाल मैं और कर रहा हूँ, खबर के लिए बने रहिएगा एन बाबा की रिपोर्ट। सर, करघर विधानसभा क्षेत्र तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, लेकिन आप यदि जीत कर जाते हैं तो खास करके करघर विधानसभा तो है ही, करहगर के लिए क्या क्या विजन है आपका, खास करके करहगर की या फिर सासाराम चौसा पथरी? ये देखिए, करघर तो हमारा गृह क्षेत्र है, लेकिन मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं विधायक बनता हूँ तो पूरा विधानसभा क्षेत्र हमारा अपना सच्चाई है कि घर है। तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा, आप यहाँ के रहने वाले हैं श्रीमान, यहाँ के और करहगर के लोग खास टकटकी लगाए हैं, इनका विजन क्या है? ये देखिए, हमारा विजन है, अभी आपके सामने जो नहर है जी, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज ही से नहीं, विधानसभा में ही नहीं, पहले से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं कि करघर जो बाजार में नहर है उसको पाट कर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि हम लोग के नौजवानों को रोजगार मिले और सरकार को भी राजस्व प्रदान हो। मैं समझ लिया। इसके साथ मुद्दे नंबर 2 बताया, इसके बाद फिर इसके साथ साथ देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा जी, कोचस जो बाजार है जी। वो बहुत बड़ा बाजार है। हम लोग का प्रयास है कि कोचस को अनुमंडल का दर्जा दिलवाने का काम करे और साथ ही साथ परसथुआ बाजार है उसे प्रखंड का दर्जा दिलवाने का काम करे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि करघर विधानसभा हम लोगों की संघर्ष के बदौलत, हम लोग लगातार 80 से संघर्ष करते आ रहे थे कि करघर जो प्रखंड है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त था। आप भी जानते हैं, मोहनिया विधानसभा क्षेत्र, दिनारा विधानसभा क्षेत्र और चेनारी विधानसभा क्षेत्र। जितने भी जनप्रतिनिधि जीतते थे उनका करहगर पर ध्यान नहीं रहता था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के बदौलत, झंडे के नीचे हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया कि करहगर को स्वतंत्र विधानसभा घोषित करो। और 2008 में करहगर विधानसभा स्वतंत्र घोषित हुआ और पहला विधानसभा का चुनाव 2010 में हुआ। 2010 में भी महागठबंधन जीता, नया चेहरा बदला। 2015 में महागठबंधन ही जीता, 2020 में महागठबंधन ही जीता, तीनों बार चेहरा बदला। और 2025 में भी महागठबंधन जीतेगा और उसका भी चेहरा बदलेगा और महेंद्र गुप्ता यहाँ से विजयी होकर माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, महेंद्र प्रसाद गुप्ता से हुई वार्ता में यह खुलकर सामने आई कि इनका विजन है बाबू जगजीवन राम स्टेडियम को
पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसी जात का नहीं, किसी एक के लिए नहीं, ये बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई जमात से होगी। और साथ साथ ये भी बता रही है कि अगर सरकार को डर है तो कम्युनिस्ट पार्टी से ही डर है। यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ना जात देखती है, ना अमीर देखती है, न गरीब देखती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कह रहे हैं, इनके एक दिग्गज नेता इधर बैठे ये भी कह रहे हैं कि चाहे किसी की भी लड़ाई हो, पहला आंदोलन सीपीआई ही करती है। अगर सत्ता और सिंहासन का डर है तो इस सीपीआई पार्टी से ही डर है। एन बाबा की रिपोर्ट, खबर के लिए बने रहिएगा।